बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने आपको दिखानी है बारिश के बाद पैदा होने वाली लाहौर शहर में बसने वालों की मुश्किलात। बारिश हुए तो 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अवामी मुश्किलात अभी तक कम होने में नहीं आ रही। आप मेरे पीछे ये सारा बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे कि आज किस सूरत हाल पर हम बात करने वाले हैं, कौन से इदारों की कारकर्दगी उन तक पहुंचाने वाले हैं। अली पार्क का ये इलाका है और सूरत हाल आपके सामने है। आज से 3 साल पहले 2018 में यहाँ पर नया सीवरेज सिस्टम वासा की जानिब से डाला गया था। लोगों के घरों में बिल आते हैं, लोग बिल अदा नहीं करते क्योंकि सूरत हाल ये है। एहतजाजन उन्होंने वासा के बिल अदा करने छोड़ दिए और अब वासा यहाँ पर बिल नहीं भेजता, यानी बिल उन्होंने नहीं रिसीव किए, सूरत हाल उन्होंने नहीं ठीक की, तो सबसे आसान तरीका निकाला कि चलो इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। इंतहाई अहम गलियां हमारे लेजेंडरी 2 गुलकारा इस गली से हैं। आप सामने वो झंडे वाला जो घर है वो नसीबो लाल की रिहाइश का है। इस गली में मैं आपको लेकर चलूंगी। सहरा की बुलबुल कहलाने वाली रेशमा जी वो इस गली में रहा करती थी, जिसकी सूरत हाल आप देख लीजिए। ये 7 वाला घर रेशमा जी का, और ये लाहौर शहर का यूनियन काउंसिल नंबर 9। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ है वासा, कहाँ है ज़िला इंतज़ामिया और कहाँ है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। ये वही शहरी हैं जो वोट भी देते हैं, नुमाइंदगान को मुंतखब भी करते हैं और फिर वो इस ग़लाज़त में ज़िंदगी बसर करते हैं। लोगों के घर बिल्कुल सामने, सीवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है और कोई इदारा पूछने वाला नहीं है। वासा कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से यहाँ कोई नहीं आता, ज़िला इंतज़ामिया इनको नहीं पूछती, यहाँ के MN MPs यहाँ पर नहीं आते सिवाय उस वक्त के जब उन्होंने वोट लेने होते हैं। आज के प्रोग्राम में बारिश के बाद यहाँ पर मजीद ख़राब होने वाली सूरत हाल आपको दिखाएंगे। शादरा के मुख्तलिफ इलाकों में आपको लेके जाएंगे और इसके साथ साथ वासा की कारकर्दगी भी दिखाएंगे कि वासा किस तरह से अपने डिस्पोजल का पानी नहर में फेंककर एक बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है और वासा के अफसरान अपने ठंडे कमरों में बैठे क्योंकि उन तक सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंच रही। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शहरी बुजुर्ग घरों से बाहर आ रहे हैं। जी चाचा। ये बेटी देखे बच्चे बीमार हो रहे हैं इस पानी की वजह से, मच्छर और ऐसे ऐसे जानवर वजूदों पे खारिश, बड़े तंग हो रहे हैं। बेटी खुदा के लिए कुछ करें ताकि ये हमारा कुछ मल्ला जरा सा। मैं ये सुनाती हूँ बेटा, बच्चे बीमार हो गए, मैं खुद 1000 की दवाइयाँ ले रही हूँ 500 के पैसे इकट्ठे करके। इतने हालात खराब हो रहे हैं मेरी बेटी, ऐसे करके सोते हम, इतना बो आ रही है। मुझे भी बहुत बुरा हाल है, मच्छर गंदगी। 1-2 मिनट का इंसान का दिल घबराता है। हम रात दिन रहते हैं, हमारा क्या बनेगा ये, हम किसको बताएं? हमारी बात पहुँचाओ आगे, हमारा क्या असर हो रहा है? पागल हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हम किसको सुनाएं? ये हमारी दरखास्त बेटी भेजें, बड़ी आपकी मेहरबानी है। हमारे ऊपर हाथ हो गए हैं, कोई नहीं किसी का साथ दे रहे, हम अकेले रोते फिर रहे हैं। आपा शनाख्ती कार्ड बना आपका? हाँ, आपका है ना। वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। ये वोट हर साल देती हैं? हाँ। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। जो गद्दी पे बैठते हैं वो उसने भी कुछ नहीं दिया, तो इन्होंने क्या देना था? वोट आड़े ने कुछ नहीं दिया हमारे को। उनके पास जाते हैं कि जिसको वोट दिया है कि ये बनाओ, कोई नहीं सुनते। नहीं आप? हाँ, कोई नहीं सुनते। अफसरों के पास? हाँ, कोई नहीं सुनते। अभी तुम्हारे को कह रहे हैं बेटा, अल्लाह का वास्ता है तुम सुनो हमारी, ये मसला हल करो, हमारी बस हो गई है। बिल्कुल जी।
हमारी जिम्मेदारी है इन शहरियों की आवाज़ बुलंद करना और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। जहां पर हमारे महकमे नहीं पहुंच पाते हम वहां पर पहुंच रहे हैं और इन शहरियों के मसाइल महकमों तक पहुंचा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि किसी के दिल में रहम आ जाए और ये शहरी किस गंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं किसी को एहसास हो जाए। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये गलियां उमैरस दिखाइए, थोड़ा आगे आइए उमैरस, यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं किस मुश्किल से आप उनको दिखाइए। बच्चे देखिए गंदे पानी से इसी तरह से गुजरते हैं। आपा ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਪਾਉ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਉ ਬਲੇ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਾਣੀ बहुत ज्यादा है। जाके देखें गंदी जगह पे खड़े होकर खाना नहीं पका सकते हम। वो आपा दिखाइए उधर से गुस्सा कर रही हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। इतना बुरा हाल है कि हम खाना पकाने से लाचार हुए हैं, इतना बुरा हाल करके बैठे हुए हैं हम। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਨੇ। जी बात ये है कि हमारी ना तो कोई फरियाद सुनता है ना ही हमारी पुकार कोई सुनता है। कई सालों से अब ये मेरा घर है, इस घर के अंदर किचन में पानी, बाथरूम में पानी, सहन में पानी, नमाज पढ़ने से कासर हो गए हैं। एक बच्चा इधर थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे यहाँ मोहल्ले में फौत हुआ है, तो हम लोग उसका जनाजा कैसे लेके जाएं? आप यकीन मानो बेटा, हम लोग इतने परेशान और इन बारिशों में तो पानी ये देख लो कि हम लोग पागल हो गए। अरे नमाज पढ़ने से कासर, लेकिन हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता। हम जाते हैं दफ्तर जाते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप गटरों के बिल क्यों नहीं देते हैं। ये कौन सी बात है? जब हम बिजली गैस दे रहे हैं तो क्या हम गटरों के बिल नहीं देते? अगर वो भेजें तो क्यों नहीं देंगे? कहते हैं एक एक घर के ऊपर 20-20 हजार 30-30 हजार रुपये बिल है। हमने ये भी मान ली, हमने कहा ठीक है हम किस्तें करके देंगे, लेकिन खुदा के लिए हमें इस हिसाब से बचाएं। पहले ठीक करें फिर बिल भेजें। कुछ करते ही नहीं। गाड़ी लेकर आए, पानी भर के ले जाती है गाड़ी। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ऐसे है ही नहीं है, ऐसे पागलों की तरह जवान बेटियां, मैं जवान बेटियां लेके बैठी हुई हूँ, मुझे पता है मैं किस तरह उनके साथ हूँ। ना हम कहीं जाके बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। जवान बच्चियों के साथ किधर किधर उठ के बैठे। घर में इतना पानी है हमारे घर में, जाके देख ले बेशक। ये सामने मैंने दीवार लगाई है, यहाँ पे आप गुजर नहीं सकते। इतना आप सूरत हाल कंडीशन देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे लोग आते हैं और प्रॉमिस करते हैं। आप खुद देख ले क्या होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर चैनल वालों का, जिन्होंने हमारे इलाके में आके हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाई। हमारे ये इलाके में 20 साल से तकरीबन यही हाल है। कोई इधर हाल नहीं है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई बच्चा नमाजी के लिए या बड़ा नमाज के लिए नहीं जा सकता। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोई फोतगी हो जाए ना, हमारे लिए इतना दर्दनाक मंजर होता है कि हम किसी को बयान नहीं कर सकते। इंतहाई खलासत, इंतहाई ताफुन, इंतहाई मच्छर और बदबू और ये बीमारियां जिसमें ये शहरी बस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचें। अब हम कोरोना से बचें, कैसे बचें आप बताएं बेटा? हम कैसे, जिनके कमाना बड़ी मुश्किल सूरत हाल। ये तो हमने उधरली साइड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨੰਗਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਆਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂ। जी आपा जी, आप भी कुछ कह रही हैं। यही सारे हाल पुछो, सारी मजबूरियां दूर करो। ਅਸੀਂ 32-33 साल होइए इत्थे इस पानी दे विच, गंद दे विच, लेकिन सारे बच्चे खुद के भी हुआ, सारी बात नहीं सुनते। ठीक है आपा, एक और ठीक है जी। सारी बात नहीं सुनी। एक गड्डी भर के लै जाते ने, दूसरे ने कहते टायर पंचर हो गया। हाँ, टायर पंचर हो गया। आपा जब बारिश होती है तो मुश्किल और बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल, घरों दे विच पानी चले जाता है। ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ।
गंदा पानी परसों बच्चा फौत होया असं के करके पानी काट के बचेरे नु दफनाया। नाज़रीन, शादरा के नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़काउल्लाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ज़काउल्लाह, ये कितना इलाका है, कितनी गलियां हैं और क्यों इन इंसानों को जानवरों की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया गया? मैं सीधे आपको ये बताता जाऊं कि ये UC 9 और 22,000 नकूश हैं इस हल्का में जो वोट पोल करते हैं। और वैसे तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन पे जाएं तो 50,000 के ऊपर की आबादी है UC 9 की। अगर हम 50,000 के ऊपर की आबादी के साथ ये कुछ कर रहे हैं, 2018 में यहाँ पे अपना लॉलीपॉप दिया गया तकरीबन 50,000 की आबादी और मुश्किलात। खातून आपने देखी, खातून को आपने देखा कि वो किस मुश्किल से यहाँ पर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप बहुत गुस्सा कर रही थी उधर खड़े हुई। मैनू यह दसो, कहते ने करोना 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 के टीके लो, फलान करो टीक करो, ए करोना नहीं नजर उन्होंने आ रहा। तो बहुत खतरनाक हाल ए तो यही धी अज थोड़ा घट पानी है, पहले देखना सी सियाना ना पानी ला के साढ़े पैर सारे गल गए। बारिश तो बर्बाद कर दिया इस इलाके को। कमरे सारे बेचारे ना जाते, वो कमरे सारे जाता है ना, नमाज कोई पढ़ सकता ना कोई शरारत है। की फायदा फिर इस हुकूमत का? ये 5 साल कहने होर लगना तो फिर गरीब की करेगा इस गली च? ए गली पुत्र कुछ भी नहीं, वो परला पासा बेच रखे, वो तो बिल्कुल नहीं लंघ सकते। दिनों से काफ़ी महीनों च कोई रिपेयरिंग नहीं होती इस महल्ले की। जमजीत गुज्जर को जाइए तो कहता मैं PTI नून लीग का PTI च हो गया। कम से कम किंदे को जाइए नून लीग का। आवाम की मुश्किलात आपके सामने है और यकीनी तौर पर इनका गुस्सा भी बिल्कुल जायज़ है कि इस गंदगी में रहना इन शहरियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और ये बेचारे गरीब लोग हैं जो कि अपने घर छोड़कर कहीं दूर जाकर घर नहीं ले सकते, क्योंकि इनके घरों में तो खाना बामुश्किल पूरा होता है। मजीद सूरत हाल पे बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादरा की UC नंबर 9 बरकत टाउन में मौजूद हूँ और बरकत टाउन के इस रोड पर ये जो गंदा पानी है ना के सीवरेज की वजह से, आगे गंद देख लीजिए, LWMC की कारकर्दगी भी दिखा रहा है और इसके बिल्कुल साथ एक नहर है, वो नहर कम और गंदा नाला ज़्यादा लग रही है। यहाँ आकर मैं खासी देर परेशान रही कि ये नहर है या फिर ये गंदा नाला है, और उसके बाद इन लोगों से पूछने के बाद मालूम हुआ कि वो नहर गंदा नाला नहीं बल्कि नहर है। ये सामने देख लीजिए, ये नहर पे किसी तरह का कोई बंद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से अभी पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ये नहर सारी की सारी ओवरफ्लो हुई है। लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों के घर खराब हुए हैं और अभी भी ये जो सारा गंदा पानी है जो कि सीवरेज सिस्टम नाकिस होने की वजह से यहाँ जमा है, ये वापस नहर में जा रहा है। आप देख लीजिए आपके सामने। हालांकि नहर में किसी भी तरह का गंदा पानी, चाहे वो डिस्पोजल पंप का हो या फिर सीवरेज का हो, नहर में डालना जुर्म है। अब यहाँ के शहरी कितने परेशान हैं, खवातीन देख लीजिए, बच्चे देख लीजिए, यहाँ पर मौजूद हैं। वासा के बिल भी लाएंगे अभी, क्योंकि शहरी बता रहे हैं कि वासा हर महीने बिल तो भेज रहा है लेकिन सहूलियात नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहना यहीं रहती हैं? जी बिल्कुल, ये पास ही में घर है। अच्छा, इस गंद के साथ ही आपका भी घर है? जी बिल्कुल, इसी के साथ हमारा घर है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी यहाँ, ये बिल्कुल इक्वल हुआ था नहर और ये जो गली है हम लोगों की बिल्कुल बराबर हो गई थी। पानी घरों में तकरीबन जाने के लिए तैयार हो गया था। हमारा घर तो थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन साथ वालों का घर जो है काफ़ी जो है ना वो अंदर चला गया था पानी, तो यहाँ तक कि हम लोगों के आने जाने का भी प्रॉब्लम हो रहा था। हर तरफ पानी पानी, गंदा पानी। हाँ जी। तो यही है कि यहाँ पे तो मच्छर भी बहुत पैदा हो जाता है। ये सफाई जो इन्होंने इस दफ़ा तो की ही नहीं है ज़्यादा, पिछली दफ़ा बहुत अच्छी सफाई हुई। मुझे तो कितना वक्त समझने में लग गया कि ये नहर है या गंदा नाला है। नहर है ये नहर है, ये बिल्कुल यहाँ पे वो है रावी है, तो उधर ही से इन्होंने ये वाली ये निकली हुई है हमारी ये नहर जो है, लेकिन सब लोगों ने गटरों का पानी इसी में डाला हुआ है। वहाँ पे आप अगर एंट्रेंस में जैसे आती हैं ना लाइनों के पास करके, वहाँ पे जो सीवरेज का जितना वो है ना वो मासा का डिस्पोजल इसके अंदर खत्म हो रहा है, अंदर जाता है जी, इसी के अंदर है वो।
हाँ जी, इसी में डाला हुआ है। ये भी सारा यानी गटरों का पानी गंदा जा रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, कोई इधर है ही नहीं कि सफाई का निज़ाम। आते हैं बस थोड़ा सा ये कचरा गंद उठा के ले जाते हैं, उसके बाद वही फिर गंद शुरू हो जाता है। अच्छा आपा, ये नहर के अंदर एक तो गटरों का पानी डालना मना है क्योंकि नहर से आसपास के जो इलाकों के खेत हैं वो सैराब होते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, तो ये गंदे पानी सब्जियों को लग रहे हैं और वापस हमारे घरों में बीमारियां आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हम खुद यानी वही बीमारियाँ फिर दोबारा हमें लग रही हैं। हाँ, अच्छे तौर पे ये जैसे ये कूड़ा करकट आप देख ही रहे हैं, सब लोग जो है ना इधर ही आके फेंक रहे हैं। पहले जो है ना वो ड्रम पड़े हुए थे, यहाँ पे 2-3 ड्रम थे पड़े हुए, लोग कूड़ा वहाँ पे फेंक रहे थे। अब वो जो है ना कुछ अरसे से ये ड्रम ही उठा लिए गए हैं, ड्रम है ही नहीं सिरे से, पता नहीं अब जाहिर है ये लोग ही उठा के ले गए। अच्छा, ये बारिश के बाद पानी जमा है या रूटीन में यही कुछ ही रहता है यहाँ? बारिश के बाद का ये पानी वैसे तभी यहाँ तक फुल तक हो गया था, घरों में दाखिल हो गया था, उसके बाद ये गटर भी बंद हो गए, कोई नहीं इंतजाम आ रहा है, यानी गाड़ी कोई नहीं आ रही सफाई के लिए, कोई नहीं आ रहा। किसी को फोन किया वासा के अमले को, क्योंकि बिल तो हर महीने आपको आ रहा है? जी, ये इसके लिए हम लोगों ने ये अभी नहीं किया, यानी काफ़ी अरसा हो गया, ये 2-3 माह हो गए जब हम लोगों ने किया था, तो तब ये इसी के बारे में पूछा था कि ये जो कूड़ा है यहाँ पे ये कम से कम ड्रम तो रखें, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से गुजरने में कितनी दिक्कत है। ये जब गटर बंद हो जाते हैं तो गटरों का पानी बाहर आ जाता है। ठीक है नाजरीन, आप हमारी स्क्रीन पर साथ साथ एक फुटेज चलती हुई देख रहे हैं जिसमें वासा का डिस्पोजल पंप है और उसका सारा सीवरेज का गंदा पानी इसी नहर के अंदर जा रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ है, वासा के जिम्मेदारान, वासा के अफसरान कहाँ हैं? और यही वो गंदा पानी है जो कि सब्जियों को और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जो खेतों में लगाई जाती हैं उनको सराब करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वापस बीमारियां आपके और मेरे घर तक पहुंच रही हैं। एक साहब है, उनके हाथ में बिल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, वासा का बिल मैंने 3 दिन से कंप्लेन करवाई हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ा आगे आ जाइए, किस चीज की कंप्लेंट आपने करवाई? सीवरेज ब्लॉकेज की मैंने कंप्लेन करवाई है। तीसरा दिन है, एसडीओ को मैंने कॉल किया, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा, मैसेज किया, उनको व्हाट्सएप किया, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, कॉल कैसे, आपने कंप्लेंट कैसे की है? जाकर बताया है, कोई मैसेज? हेल्पलाइन पे की थी, व्हाट्सएप उनको किया था, जो उनका हेल्पलाइन व्हाट्सएप है उस पर किया था। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, उनकी जो हेल्पलाइन है उस पर मैंने कॉल की। आज तीसरा दिन है, मेरे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है उनकी, जो भी मैंने उनको कॉलें की है। उमर रईस, पहले उस छोटे बच्चे को दिखाइए जो साइकिल लेकर जा रहा है, जगह ही नहीं है, मजबूर है, पानी के अंदर से, गटरों के गंदे पानी के अंदर से वो बच्चा गुजर के जा रहा है और कई बीमारियां वो अपने साथ अपने घर तक लेके जाएगा। अच्छा, आपने कंप्लेंट की तो उसके बाद कोई कॉल बैक आई? कुछ नहीं, मेरे साथ किसी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया, बस यही कह देते हैं हम माजरत ख्वाह हैं, तखीर का सामना करना पड़ रहा है आपको, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है। ये 3 दिन से यही मुझे सुनने को मिल रहा है कि हम माजरत ख्वाह हैं, ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर। सूरत हाल क्या है इलाके की? इस तरह बाहर पानी हो तो फिर लोगों के घरों में भी पानी जाता है। जाहिर बात है, ये पिछले दिनों में जब बारिशें हुई हैं, लोगों के घरों में पानी गया, उन्होंने अपनी मदद के तहत आप खुद जो आके जो है ना इनको बंद किया ऊपर से नहर को, कोई सुनने वाला नहीं है। कितना बिल आया वासा का? वासा का है ये कोई 520 रुपये। 520 रुपए अब हर महीने आ रहा है? हर महीने आ रहा है, पहले 2 महीने बाद आता जी। सर, ये सीवरेज के मसाइल है, सामने नहर है, सीवरेज का पानी वहाँ जा रहा है, किस तरह के ये मसाइल है यहाँ के? घर में जो पानी आता है ना, साफ पानी, उसमें ये पानी मुलवस होके आता है। ठीक है, मैंने कई दफ़ा शादरा जो स्टेशन है ना यहाँ पर बोतल भर के उनको दी है। वासा के दफ्तर गए? वासा के दफ्तर में अफजल साहब थे, अभी वो मेरे ख्याल बरकी में चले गए हैं। उनको काफी दफा मैंने कहा है कि ये सीवरेज का पानी साफ पानी में मिक्स। अच्छा, तकरीबन कितना वक्त हुआ होगा कि आप पानी की बोतल लेकर गए? 1 साल हो गया मुझे उनसे कहते हुए, अभी तक उन्होंने ये पानी जो मिक्स हो रहा है ना, इसका कोई बंदोबस्त नहीं। गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी आता है, बदबू बिल्कुल, जिस तरह ये गटर का पानी इस तरह आ जाता है। किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी। वासा की जिम्मेदारी है सड़कों पर पानी को साफ करना भी और शहरियों को पीने का साफ पानी भी फराहम करना। ये जो दीवार है, ये तकरीबन कुछ 27-28 लाख रुपया मिला था, वो ठेकेदार ने बना दिया। अभी सेक्रेटरी इरिगेशन जो है वो पैसे नहीं दे रहा। आपा घर में साफ पानी आता पीने का? पानी तो आंदा की है, बदबू जी है ना है बड़ी, ना तो इतों कोई कूड़ा चुकता है, इन्ने ना पानी नवा वोटी का समान आया, इन्ने ना पानी अंदर आया, सारा ही भेज गया। तो कोई हैगा ही नहीं, कोई पूछने वाला दसन वाले, इन्होंने कहते ही नहीं कि तुम यह करो या ना करो। पानी वेखो कितना पानी गंदा बदबू वाला, फिर मच्छर आ जाता है।
रहते कोई। आपा वासा का बिल आता है, वासा को शिकायत की आपने कि पानी घरों में आ दफा क्या है, कितनी दफा क्या, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं सुनता, कोई आंदा ही नहीं गया। इतना गंदगी है ना, इतनी गंदगी है ना हमारे घरों में ना, ये इतनी इतनी बरीक बरीक सुनियाँ जो ना वो कीड़े चल जाते हैं। मेरी पोती इतनी प्यारी थी ना, ये जरासीमों की वजह से ना उसको जरासीम लगे और डॉक्टरों ने बताया उनको इतना को गंदा जरासीम इसको ना वो उसने काटा है तो फोत हो गई। 5-6 दिनों में सब लोगों को पता है। उसका जनाजा लेके जाना था, यहाँ से गुजर नहीं रहे थे, दूसरी साइड से जनाजा लेके गए इस जुमेरात को सो खत्म है। इतने परेशान है हम इस गंदगी की वजह से। इदारों को शिकायत की, कोई सुन कुछ भी नहीं, कोई आता ही नहीं है। तौर तक जाके सारा कुछ दसी दस असी की कर सकते हैं, करते वो भी नहीं, वो होते ही नहीं, वो कहते हमने तो फेंकना ही फेंकना। लिया के साढ़े को बूहे को कचरा लिया के सट छड़ते हैं। उन्होंने कही जिन्हें कचरा चुकने वाले जो है बेल चला सारे गड्डी ना गाड़ी ना लैके इत्थे लिया के फेंक जाते हैं, सारे पासे लिया के इत्थे सटते हैं। साइड ते कंधा बनियां ए जगह ते भी इन्नी की जगह ते बना देंदे, चलो भी इन्नी की जगह तो बना देंदे, चलो सानू कोई सुकून हो जाता, पानी ते ना बाहर आवे, पानी सारा बाहर आ जाता है। सामने एडा सोना घर बना के अंदर तक पानी गया है, बारिश पे 4 करने नहीं है। गांव में इतनी गंदगी नहीं, गांव में चले जाओ, किसी गांव में भी चलो उतनी जितनी ये लाहौर के पास ही है शादरा, इतनी गंदगी जितनी इधर। शादरा तो बड़ा अहम है, लाहौर शुरू यहाँ से हो रहा है। इतना गंदगी देखो, इसको कोई मानेगा भी ये लाहौर में रहते हैं, गंदगी लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे। आप लोग कहते हैं हम लाहौर में रहते हैं, ये लाहौर है। जो मेहमान आते हैं ना वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। इतने परेशान है हम इस गंदगी की वजह से, हद से ज्यादा खाना नहीं खाया जाता। तो आपा ये अब बारिश की वजह से या हर वक्त जब नहर से पानी ज्यादा होता है ना बाहर निकलता है, गटरा में पानी निकलिया बाहर, कचरा सारा इत्थे लिया के जो भी है सारा फेंक जाते, असीं की कर सकते हैं। कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, जबकि हुकूमत आई है जैसा ही चल रहा है। पहले कभी इतना बुरा हाल नहीं था, इतना बिल्कुल सुथरी सी। अब गंदरा बहुत ज्यादा, अब करना भी बहुत मसला होता पाया है। वो ना यहाँ से गुजर रहा था, वो गिरा, उसका सारा मुंह में गंदगी, उधर मेरे बेटे ने उठाया, उठा के उसको घर लेके गए, उसका मुंह धुलाया, उसके हाथ पैर सारा साफ किया। वो ना कोई चीज बेच रहा था, तो वो मजदूर भी था। मेरा बेटा उसको घर छोड़ के उसको पूछा भी आप, कहता मेरी बेटियां ही है, मेरा बेटा भी नहीं है। तो मेरा बेटा उसके घर जाके छोड़ के आया, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। रेड़ी वाला जो फल वाला था वो गिरा, उसका सारा ही फल बेचारे का सारा ही जाया हो गया। ये देखो मजदूर आदमी, उसका कितना नुकसान हुआ। आपा घरों में भी पीने का गंदा पानी आ रहा है, ये भी शिकायत मिल रही है? हाँ जी, गंदा पानी आता है, इतनी स्मेल आती है को हद से ज्यादा। ये गटरों का पानी ना उसके पानी के साथ मिला हुआ है, पीते नहीं है, फिल्टर से पानी लेके आते हैं फिर पी। बारिश हुए तो कितने दिन गुजर गए, लेकिन आपकी मुसीबत नहीं अभी तक कम। अभी तक को गुजर नहीं सकता। ये देख ले, खुद ही देख लें आप क्या हालात है हमारे। आप इदारों को क्या कहेंगी, वासा को क्या पैगाम देंगी, बताइए। कहते हैं वासों को, कहते फोन भी करते हैं, वो कोई भी नहीं आता। अभी क्या कहना चाहेंगी, पैगाम दीजिए। देख लो खुद ही, हम क्या बोले आपको सामने। पैगाम देना मैंने तो नहीं समझ लगती, मैंने नहीं इन्ना बोलना आंदा सुने। अच्छा चलें जी, इदारों से इन खवातीन की जो मुश्किलात है यकीनी तौर पर उसको हल करने की ही अपील की जा सकती है, जो मैं खुद भी कर रही हूँ। और यहाँ पर चंद लम्हों के लिए मेरे लिए खड़ा होना अजाब बन चुका है। और ये जो खवातीन हैं, बच्चियाँ हैं, ये कितनी मुश्किल के साथ यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है गुजरने की। हर तरफ गंदा काला काई ज़दा पानी है। मजीद आपको शादरा की सूरत हाल, यहाँ के बसने वालों के मसाइल दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप ये देखिए कि इस नहर में वासा के डिस्पोजल को खाली किया जा रहा है और ये वासा का डिस्पोजल है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर हजारों गैलन पानी है जो इस नहर को गंदा कर रहा है। और आप ये देखिए कि नहर में किसी भी तरह का डिस्पोजल वासा ये क्लेम करता है कि वो नहीं डाल रहा, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। हजारों गैलन पानी, इस पूरे इलाके का पानी गंदा, सीवरेज, बदबू ज़दा, ताफुन ज़दा, बीमारियों के साथ ये पानी। और इधर देखिए, ये वो भैंसें इस गंदे गलीज पानी में नहा रही हैं, जिनका दूध शहर के कई इलाकों में जाएगा। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, अंदर की सूरत हाल भी दिखाती हूँ कि बाकायदा पूरा एक यहाँ पर
स्टेशन बनाया गया है वासा का, जहां से बाकायदा ये पाइप नहर में डाला जा रहा है। आइए दिखाती हूँ आपको सूरत हाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं वासा डिस्पोजल स्टेशन के गेट पर पहुंच चुकी हूँ और ये नंबर प्लेट आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। नेम प्लेट जिस पे लिखा गया है कि बरकत टाउन डिस्पोजल स्टेशन एंड शिकायत सेंटर शादरा वासा LDA लाहौर, क्योंकि ये प्रूफ है इस बात का कि ये वासा का ही डिस्पोजल सेंटर है। आइए अंदर लेके चलती हूँ अब आपको। नाज़रीन, वासा डिस्पोजल स्टेशन शादरा बरकत टाउन के इस वक्त मैं अंदर पहुँच चुकी हूँ और बाकायदा एक बहुत बड़ा जनरेटर चल रहा है और ये पूरी मशीनरी यहाँ काम कर रही है। डिस्पोजल भी दिखा दीजिए उमर रईस के, जहाँ से इस पानी को साफ करने के लिए बाहर नहर में डाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। अच्छा, आप ड्यूटी करते हैं इधर? जी जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी डिस्पोजल चल रहा था, अब बंद क्यों हो गया? वो नीचे पानी हो गया, पानी छोड़ जाना है मोटर ने। अच्छा। हाँ जी। हमें देखते ही नीचे हो गया। देखो आप अच्छी आप यहाँ होने देखो नीचे पानी। हाँ जी। हम जी तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले यहाँ से गुजर के गए हैं। डिस्पोजल चल रहा था, आगे सूरत हाल आपको दिखाई है। डिस्पोजल चल रहा था, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं दिखाया है डिस्पोजल बंद हो गया है क्योंकि पानी नीचे चला गया। बाहर नहर में पानी क्यों जा रहा है? किसने कहा कि वहाँ निकालें? देखो ये शुरू तो साढ़े आने तो पहले ही पानी नहर से जा रहा है तो जा रहा है। अच्छा, आप कितने सालों से ड्यूटी पर हैं भाई? भाई मैंने इतने 3-4 साल हो गए थे। 3-4 साल हो गए हैं। और 3-4 साल से कितने घंटे मोटर चलाते हैं आप? लगातार चलती है बाजी। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे? 10 बजे तक। 2 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, आपने ड्यूटी पे आना है, सबसे पहले आके क्या करना है? सब तो आके पहले अपनी हाजिरी लाते हैं। हाँ जी जी, हाजिरी लगा कर फिर अभी अपने को थोड़ी बात सफाई भी कर लेने हैं। हाँ जी। और मोटर चल रही होती है जब आप आते हैं? चार्ज लेने, चलती मोटर चार्ज लेने हैं। हाँ जी। 24 घंटे चलती रहती है? हाँ जी जी, 24 घंटे। 24 घंटे चलती रहती है? जी जी। पानी बाहर निकालते रहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बंद कब करते हैं? बंद जब नीचे जे पानी डाउन हो जाएगा, खप्पे नजर आ जाते ना, फिर बंद कर देने हैं कि मोटर पानी ना छड़ जाए। हाँ जी। कितनी देर बंद रहती है अंदाजन? 10-15-20 बाद 10-15 मिनट बस बंद रहती है, फिर चला देते हैं। और मुसलसल चलती है? जी जी हाँ जी हाँ। बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी वासा का डिस्पोजल। बहुत बड़ा जनरेटर और पानी जा रहा है जी बाहर नहर के अंदर, और उस नहर में कितनी गंदगी है, कितना ताफुन है, ये भी आपके सामने है। वासा का अपना डिस्पोजल स्टेशन है और यहाँ पर मैं आपको सफाई की सूरत हाल दिखा देती हूँ। वासा की अपनी बाउंड्रीज हैं ये, और यहाँ पर भी ये देख लीजिए, ये डिस्पोजल से जितना गंद निकाला गया है वो सारा का सारा यहाँ रखा गया है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, यहाँ के शहरियों की परेशानी भी, वासा का डिस्पोजल भी जो इस वक्त तबाही मचा रहा है, लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है, लोगों की सेहतों से खिलवाड़ कर रहा है। अभी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। शादरा के हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ मौजूद है ज़काउल्लाह। ज़का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, वासा तो बताता है जी हमारा कोई डिस्पोजल नहर में नहीं है, ये क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको वाज़ेह कर दूं कि इस नहर में एक डिस्पोजल नहीं है बल्कि 2 डिस्पोजल है। वासा के 2 डिस्पोजल इसी नहर पे मौजूद हैं और सिर्फ 1 किलोमीटर के वाई पे हैं। और दूसरी जो यहाँ पे सबसे बड़ी करप्शन हो रही है, करप्शन ये हो रही है कि हमने नहर की दूसरी साइड, जो सड़क की दूसरी तरफ साइड है, ये दरमियान में रेलवे लाइन आ रही है, दूसरी तरफ वाली साइड बनाई है, वहाँ पे पानी बिल्कुल ज़मीन के साथ चल रहा है। ये अननेचुरल बिल्कुल चीज़ की जा रही है। यहाँ पे रेलवे लाइन के नीचे डाफ लगा के पानी को बंद किया गया, पानी बंद करके इससे उल्टा चलाया जाता है यहाँ पे, ताकि लोगों को, ज़मींदारों को ये पानी हम काश्तकारी के लिए सेल कर रहे हैं हमारे वासा। सारी बात है आगे से बंद है। उमर रईस दिखाइए, रेलवे लाइन के नीचे बंद कर दिया गया है इस नहर को, और ये वासा का डिस्पोजल है, ये पीछे को सारा पानी लेकर जाता है और उसके बाद नहर गंदा नाला बनती है और सारे खेतों को इस गंदे नाले से सराब किया जाता है, जो हम कहते हैं कि गंदे नाले से सब्जियां उगाई जा रही हैं। नाज़रीन, दफ्तर शिकायत बराए फराहमियों नकासी आब शादरा सब डिवीजन वासा ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ।
और एसडीओ साहब से हम बात करने के लिए इस ऑफिस में आए हैं। अमला सारा मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या हमारी मीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि एसडीओ साहब से बात करने के लिए पहले इनसे बात करना ज़रूरी है। यही बताएंगे कि हमें एसडीओ साहब कहाँ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए, एसडीओ साहब से मिलना है हमें। एसडीओ साहब अभी उठ के गए हैं, फील्ड में इलाके में हैं, क्योंकि थोड़ी सी कंप्लेंट है, बारिश हुई है पीछे, आपको पता है कितनी ज़्यादा। अच्छा, कहाँ, कौन से इलाके में एसडीओ साहब? इलाका तो बहुत बड़ा है, वो कहीं किसी भी जगह पे जाते हैं तो मतलब। अकेले गए क्या? नहीं, सब इंजीनियर भी साथ हैं। जी। आपको नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा चले, आप नहीं पता किस जगह पे। अच्छा चलें सर, ऐसा कर दें फिर, आप ऐसा किसी को फ़ोन मुतलका शख्स को कर दें, हमारे पास गाड़ी है, हम उस इलाके में ही चले जाते हैं, सूरत हाल भी देख लेंगे, एसडीओ साहब से बात भी हो जाएगी। चले, मैं इंशाल्लाह करता हूँ फ़ोन। कर दीजिए कॉल। चले, मैं वेट करती हूँ जी। ये कॉल मिला के एसडीओ साहब से या फिर सब इंजीनियर साहब जो भी इनका, क्योंकि ये ऑफिस में बैठे हैं, ये सब लोगों को आपस में जानते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस इलाके में जाएं और एसडीओ साहब से बात करें। हो गई कॉल। एसडीओ साहब कहाँ मिलेंगे हमें? इंजीनियर साहब से बात हुई है, प्राचा कॉलोनी है। हमें एसडीओ साहब से बात करनी है सर। एसडीओ साहब से भी कर। हाँ, उनसे एसडीओ साहब से ज़रा हमें बता दीजिए। जी सर, क्या बना? आ रहे हैं, ऑफिस ही आ रहे हैं। ऑफिस आ रहे हैं? चलिए ठीक है जी, हम यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं, एसडीओ साहब पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, रोबिन्सन जेम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीओ वासा हैं ये इस इलाके के, इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो बरकत पार्क में, एक जावेद पार्क, बरकत पार्क में आपके 2 वासा के डिस्पोजल हैं, उन दोनों का पानी नहर में क्यों जा रहा है? हालांकि नहर में हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि नहर में सीवर जाएगा तो वो बहुत बड़ा जुर्म होगा। उसमें यह है कि जो ये इरिगेशन एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूटरी को इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो सारा साल नहीं यूज़ करता उसको, उसमें उनको एक मखसूस मुद्दत के लिए उनको पानी मिलता है जो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, उसको वैसे यूज़ नहीं करते। अभी जो फ़िलहाल है वो हम उसी में उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये आज से तकरीबन 40 साल पहले का मामला है, तो इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इसका ऑल्टरनेट ये है कि ये हम एक मास्टर प्लानिंग, हमने उसको हमारे वो उसमें मास्टर प्लान हम उसको कर रहे हैं, उसमें ये सारी की सारी एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, वो डेवलप होता है और उसकी फंडिंग मिलती है, उसको हम जैसे ही करते हैं उससे ये दोनों जो डिस्पोजल हैं, एक बरकत टाउन और एक जावेद पार्क, ये दोनों एक्सक्लूडेड हो जाएंगे। और 30-40 साल से ये ऐसे ही चल रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि अब जो नहर, जो कि अब मैं तो गंदा नाला ही कहूँगी क्योंकि उसकी सूरत हाल ही गंदे नाले वाली है, पीछे उसके कोई बंद नहीं है, किसी तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, इधर से वासा का पानी डिस्पोजल से जाता जा रहा है, बारिश हुई, पानी बाहर था, लोगों के घर तक डूब गए। क्या कसूर है लोगों का? उसमें यह है कि इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने रिसेंटली एक, आपने देखा होगा, एक दीवार क्रिएट की है उस चैनल को, ताकि जो पानी है वो वादी में ना जाए। वो हमारे बरकत टाउन कैनाल से लेकर जहाँ तक नहर कच्ची है या कैनाल कच्ची है वहाँ तक उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट की है। आगे जो है ना सारी के सारी कैनाल वो पक्की है, तो उस दीवार से उन्होंने तकरीबन 4 फीट उसको डेवलप किया है। उससे ये है कि अब जो पानी है ना वो आबादी में नहीं जाता। वासा दीवार बना रहा है, इरिगेशन बना रहा है जी दीवार अपनी नहर को महफूज बनाने के लिए, लेकिन वासा उसे एज अ गंदा नाला इस्तेमाल करे। अब सर, एक और अली पार्क जिसे गढ़वी मोहल्ला कहा जाता है, वहाँ के बसने वालों का क्या कसूर है? उसमें मैडम ये है कि ना तो वो हमारा बिलिंग एरिया है, बिल्कुल नॉन बिलिंग एरिया। अगर हम उन्हें पहले वासा वहाँ से बिल लेता था, अब वासा वहाँ से बिल ना भेजता है ना ले रहा है, आज भी उन्हें बिल्स जा रहे हैं और वहाँ पे कोई हमारा रेवेन्यू नहीं है, 0% रेवेन्यू। ना हम वाटर सप्लाई के बिल जा रहे हैं, वासा के बिल जा रहे हैं। और उनका ये है कि उनमें हमने उनको जब पहली बार बिल्स भेजे थे तब से वो बिल नहीं पे कर रहे। अब हर घर पे तकरीबन भी 1 लाख से ऊपर है। हमें वैसे तो कैटेगरी उनका रिसीवर बंद कर देना चाहिए, वाटर सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उनको ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारी सर्विसेज हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर है वो सिर्फ मेन सीवेज लाइन पे है। सर, 2018 में वासा नहीं काम किया वहाँ? वही बताने लगा, 2018 में जो डाला था वो सिर्फ मेन सीवेज लाइन थी। जो गलियाँ हैं, अगर आप जाके भी देखना चाहें तो गलियों का जो सीवेज है वो रेलवे लाइन की तरफ पॉन्ड्स बने हुए हैं, उधर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जिसका हमारी मेला से कनेक्टेड ही नहीं है।
ये तकरीबन ऐसी उसकी 12 गलियाँ जो लाहौर में फॉल करती हैं। आगे जो शेखुपुरा में वो अलहदा है, वो हमारे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो 12 गलियाँ उनमें से तकरीबन 6 से 7 ऐसी हैं 6 नंबर गली के बाद, जो कि जिनका पानी डिस्पोज ऑफ हो रहा है ओपन प्लॉट्स में। दोनों साइड पर रेलवे लाइन्स हैं, एक जमील पार्क का और एक अली पार्क का। लेकिन सर वहाँ के लोग तो वासा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें बिल भेजें, जब हम बिजली का गैस का बिल दे रहे हैं तो हम वासा का भी देंगे। क्या वासा के पास कोई आपके पास कोई लोगों से बिल निकलवाने का तरीका ही नहीं है? बस यही है कि छोड़ दो उनको, बिल ही ना भेजो, जान छुड़वाओ। मैं बता रहा हूँ कि उनके पास बिल्स हैं। आप जिस घर में भी जाएंगी, एडी रेवेन्यू जो है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू, वो भी गए हैं, उन्होंने सर्वे किया, उनको बिल्स बाकायदा भेजे हैं, लेकिन वो इतना उनको एक्यूमुलेट हो गया बिल के वो पे करने के लिए राजी नहीं। तो किस्तें करवाने पे तैयार हैं? हम किस्तें करने के लिए भी तैयार हैं, वो करें उनका मसला हल। हमने उनको किस्तों का कहा, किस्तों का भी कहा है, लेकिन वो भी पे करने के लिए तैयार नहीं है। 2 in 1 या 2+1 कह रहे हैं कि हमसे। हल क्या हो सकता है इसका? हल ये है कि वो यहाँ तो उसको किस्तों में करवा के उसको पे करें, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका जो इदारे के पास क्या इख्तियार है, आप जाए ना, यानी लोगों के आगे इदारे बेबस हो गए, हाथ खड़े हमारे। असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू का ये काम है, लोगों को चाहिए कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू के पास जाएं, राबी टाउन के पास, उनके पास जाके कहें कि हमें इसके बिल की किस्तें कर दें, वो हम उसको जाए वो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आज सारे इलाकों की हमने आपके सामने सूरत हाल रखी है। अब लोगों को नहीं मालूम कि उन्होंने वासा के एसडीओ साहब के पास आना है, वासा के एक्ससीएन साहब के पास जाना है, या फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के पास आएँ। और लोगों के साथ होता भी यही है, एक दफ्तर में आते हैं, दूसरे में भेजा जाता है, दूसरे में जाते हैं, तीसरे में भेजा जाता है। हालांकि ये इदारों के अफसरान का काम है कि उनकी आपस में कोलैबोरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि लोगों के मसाइल हल किए जा सके। लेकिन जो आज इलाके आपको दिखाए हैं, इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है और शहरी बारिश के बाद मजीद अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।